के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत लेने में नाकाम रही। अब की बार 400 पार के नारे के बावजूद एनडीए इत्तेहाद 300 नशिस्तें भी ना ले पाया। भारतीय जनता पार्टी 240 नशिस्तों पर कामयाब हुई। हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों का साथ अहम होगा। 2019 के मुकाबले में बीजेपी अपनी 63 नशिस्तें हारी। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 232 नशिस्तें लेने में कामयाब हुआ। कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37 और तृणमूल कांग्रेस 29 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। आपको बता रहे हैं कि भारत के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत लेने में नाकाम रही। अब की बार 405 के नारे के बावजूद एनडीए इत्तेहाद 300 नशिस्तें भी नहीं ले पाया। भारत इंतहा पसंद मोदी का ना रहा। नरेंद्र मोदी सरकारी वसाइल अदलिया को इस्तेमाल करके और अपोजिशन पर मजालिम ढाकर भी 400 नशिस्तों का ख्वाब पूरा न कर पाए। मोदी के 400 पार और बीजेपी के लिए 370 नशिस्तों के दावे हवा हो गए। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। इंतहा पसंद मोदी तीसरी बार वजीर आजम तो बनने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय अवाम ने हुक्मरान जमात बीजेपी से वाज़ेह अक्सरियत छीन ली। गुज़िश्ता इंतखाबात में अकेले 303 नशिस्तें हासिल करने वाली बीजेपी इस मर्तबा इत्तेहादियों को साथ मिलाकर भी 300 के हिस्से तक न जा पाई। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकी, जबकि कांग्रेस की 99 नशिस्तें हैं। भारत में हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तों की जरूरत होती है। इंतहा पसंद मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद 293 नशिस्तें हासिल करके एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनाएगा। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी को भी अब हर फैसले के लिए इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा, लेकिन मोदी को इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की आदत नहीं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की आबाई नशिस्त रायबरेली से कामयाब हो गए। रायबरेली से तकरीबन 4 लाख की बर्तरी से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी की नशिस्त से जीते, मगर बर्तरी का मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख वोट रहा। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद वाली नशिस्त फैजाबाद से भी बीजेपी को बुरी तरह नाकामी का सामना रहा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 5.5 लाख वोटों से कामयाब हुए। 2019 में राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ अमेठी से शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी भी इस सीट दोबारा जीतने में बुरी तरह नाकाम रही। कांग्रेस उम्मीदवार किश्वरी लाल ने 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी है। मजमूई तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम ने इंडिया इत्तेहाद की समाजवादी पार्टी का इंतखाब किया। अखिलेश यादव की जमात 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6 हलकों से कामयाब रहा। भारतीय लोकसभा में अदाकारों की जीत का तनासुब भी अहम रहा। अदाकारा हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश से नशिस्त से कामयाब रहीं। कंगना रनावत ने हिमाचल प्रदेश की नशिस्त मंडी से कामयाबी हासिल की। शत्रुघ्न सिन्हा मगरबी बंगाल की नशिस्त आसानसोल से कामयाब हुए, तो साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को बिहारपुर के अवाम ने मुंतखब किया। अदाकार राज बब्बर गुरुग्राम की नशिस्त जीतने में नाकाम रहे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अवाम ने वाज़ेह कर दिया, अब मोदी नहीं चाहिए। कहा इंतखाबात में भारी मैंडेट मिला, हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करेंगे। राहुल गांधी ने कहा तमाम इदारों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डराया धमकाया। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हमारे खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई। खुफिया एजेंसी, ब्यूरोक्रेट्स और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। उन्होंने पार्टियां तोड़ी, चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड. The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge
message to Mr. Narendra Modi. कांग्रेस ने 2014 के बाद सबसे बड़ा कमबैक किया, तकरीबन 99 नशिस्तें जीत ली। आखिरी बार 2009 में कांग्रेस ने तहरे हिंद से में नशिस्तें जीती थी। 206 नशिस्तों के साथ मनमोहन सिंह को वजारत उज़्मा मिली, ताहम 2014 में उसकी नशिस्तें 44 रह गईं। 2019 में कांग्रेस को 52 नशिस्तें मिलीं।